पढ़ा है कि वहां पर हमने नंबर्स लिखा था, वो हम ऐड करके जाते थे। अब हमें कुछ वैल्यूज होंगी, उनकी रेपिटेशन के साथ बताया होगा, तो डायरेक्ट नंबर तो काउंट नहीं करेंगे, तो रेपिटेशन से पता चल जाएगा कि टोटल वैल्यूज कितनी थी। उसके लिए क्या आ जाएगा समीशन f। हमने रैंडमली भी वैल्यूज कैलकुलेट की तो 12 आई, हमने फ्रीक्वेंसी को भी ऐड किया तो कितना आया 12, तो 12 प्लस 1 तो कितना बन गया 13 डिवाइडेड बाय 2, पोजीशन क्या निकली 6.5। अब 6.5 को कहां पे लोकेट करेंगे कि हमें आंसर मिल जाए। 6.5 को लोकेट तो करना है, तो कहीं पर भी आपको 6.5 नजर आ रहा है नहीं, तो इसको हमने लोकेट करना होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की क्लास में। इसको हम लोकेट कहां पर करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की क्लास में। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने देखा है कि कैसे बनती है, उसका कांसेप्ट हमने पढ़ा था। मैंने कहा था कि आगे जाके सिर्फ एक ही जगह पे यूज होगी और वो जस्ट मीडियन में इस्तेमाल होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जब डाटा किस में होगा, ऑब्जर्वेशन एंड फ्रीक्वेंसी में या क्लासेस एंड फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनेगी 1, उसके बाद ये 2 इसमें ऐड होगा तो 3 7 10 एंड 12। अब इसमें हमने कहां पर लोकेट करना है, जहां पर ये एग्जैक्ट फॉल करे या जिस नंबर के अंदर ये आए, जिस नंबर के अंदर ये आए। 1 में तो ये फॉल भी नहीं करेगी, ना ही 1 में 6.5 आएगा, 3 में भी नहीं आएगा। अगर यहाँ 6 होता या 6 होता तो 6 में भी 6.5 नहीं फॉल कर रहा था, यहाँ क्या है 7, तो मींस कि 7 के अंदर 6.5 फॉल कर चुका है, ये उसे कवर कर चुका है। तो ये क्लास हमारी क्या कहलाएगी, मीडियन क्लास कहलाएगी। मींस जिसमें ये आंसर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जाके देखेंगे तो 6.5 7 के अंदर फॉल करता है। अब ये हमारी क्लास क्या कहलाएगी, मीडियन क्लास कहलाएगी, मीडियन क्लास। अब इस मीडियन क्लास के ऑपोजिट साइड पे जो भी ऑब्जर्वेशन पड़ी होगी वो हमारा क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। मींस हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से सिर्फ हेल्प क्या लेनी है कि हम उससे एक मीडियन क्लास सेलेक्ट करेंगे जहां पर हमारी पोजीशन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में फॉल करेगी, जहां पर हमारी पोजीशन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में एग्जैक्ट फॉल करे या उसके मोस्ट रीसेंट प्रीवियस नंबर जो भी आ रहा है, सॉरी प्रीवियस कह रहा हूं, फर्दर जो उससे आने वाला नंबर होगा वो उस जिसमें वो फॉल करेगा उसको हम क्या कह देंगे कि वो हमारी मीडियम क्लास। अब वो उस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के ऑपोजिट साइड पे जो भी ऑब्जर्वेशन पड़ी होगी वो हमारा क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। और यही मीडियन हमने सिंपल भी निकाला, यही मीडियन हमने सिंपल भी निकाला था कि 5 होगा। इसके बाद डाटा अगर हमें क्लासेस और फ्रीक्वेंसी में देगा तो भैया हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो तीसरा सिनेरियो है क्लासेस एंड फ्रीक्वेंसी। क्लासेस और फ्रीक्वेंसी में अगर कोई डेटा दिया गया होगा तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो कुछ क्लासेस होंगी हमारे पास और फ्रीक्वेंसी। क्लास कर लेते हैं 1 से 5, 6 से 10 और 11 से 15, 16 से 20। ये क्लास हमारे पास है क्लास लिमिट, क्योंकि हमने कहा था कि क्लास लिमिट को क्लास बाउंड्री में भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा जहां पर हमें जरूरत होगी। वो मीडियन और क्या था, मोड। दो सिनेरियो थे जहां पर क्लास लिमिट को क्लास बाउंड्री में हमें कन्वर्ट करना जरूरी था। बाकी कहीं पर क्लास लिमिट को क्लास बाउंड्री में ना भी कन्वर्ट करें तो काम चल सकता है, क्योंकि ना तो हमें हाइट की जरूरत है ना हमें वहां पर लोअर क्लास की जरूरत पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर हमें पड़ेगी, इसलिए मैंने क्लास भी जो है वो क्लास लिमिट ली है ताकि हम इसे क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट भी कर सकें। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसमें भी
समेशन एफ निकालेंगे तो कितना निकला है 10। तो मीडियन की पोजीशन के लिए पहला काम समेशन एफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। समेशन एफ है 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। 11 डिवाइडेड बाय 2 क्या निकला है जी 8.5। ये जो पोजीशन है ये इसे कहां पर लोकेट करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की क्लास में। इसके लिए भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की क्लास बनेगी 1 4 8 एंड 10। अब फिर 0.5 कहां पर एग्जैक्ट कहीं जा रहा है नहीं, तो मींस ये किस नंबर में आएगा 8। तो ये क्लास हमारी क्या कहलाएगी मीडियन क्लास। ये क्लास हमारी है मीडियम क्लास। अब मीडियम क्लास तो हमने सिलेक्ट कर ली। अब इसमें हम कैसे देखेंगे कि हमारा मीडियन क्या है। तो x की वैल्यू निकाल लिया करते थे हम। तो क्या करते थे x की वैल्यू के लिए लोअर और अपर दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करते थे। लेकिन यहां पर ऐसा सिनेरियो नहीं होगा क्योंकि ये केस ही अलग है। अगर x के साथ उसने पूछना होता तो भाई ऐसे आपको कोई केस बना के देता। इसके लिए जो आपके पास फॉर्मूला लगेगा वो फॉर्मूला है मीडियन इज इक्वल टू L प्लस H ओवर F इंटू समेशन F प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस C। L प्लस H ओवर F इंटू समेशन F प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस C। अब यहां पर L से मुराद होगा लोअर लिमिट of median class, height of the median class, frequency of the median class, और समेशन है प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 ये ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं माइनस सी से मुराद होगा कि जो भी हमारी मीडियन क्लास है उससे प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो भी मीडियन क्लास है उससे प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट किसे कर रही होगी सी को। प्रीवियस प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। अब इसके लिए लोअर लिमिट क्या होगी जी, यहां पे 15, लेकिन हमें क्या चाहिए क्लास बाउंड्री, क्योंकि हमें क्लास बाउंड्री इसलिए चाहिए कि यहां पर अगर डिफरेंस देखेंगे तो कितने का बनता है 5 का, यहां से भी कितने का बनता है 5 का। लेकिन हाइट के लिए तो एक और भी था कि आप एक रिस्पेक्टिव क्लास के अपर में से उसी के लोअर माइनस कर देंगे तो आंसर अगर ठीक है तो इट्स मींस कि कोई मसला नहीं है। तो 15 माइनस 11 करेंगे तो क्या आएगा 4, यहां से 15 माइनस 10 करेंगे तो क्या आएगा 5। मीन मसला तो है, तो हमें कन्वर्ट तो सिर्फ इसको करना है जो हमारे काम की है। तो यहां पर डिफरेंस 1 का तो हाफ क्या बनेगा 0.5, अपर में क्या होगा ऐड और लोअर से क्या होगा लेस। तो यहां क्या हो जाएगा जी, सॉरी लोअर में क्या होगा ऐड होगा या लेस, अपर में ऐड होगा लोअर से लेस, तो 10.5 और यहाँ 15.5। यहाँ पर अगर इसे भी बनाए तो क्या बनेगा 5.5 और यहाँ पर क्या बनेगा 10.5। अगर इन दोनों का डिफरेंस लें तो कितना आया 5, यहाँ पर भी डिफरेंस लेंगे तो कितना आया 5, यहाँ पर भी डिफरेंस लेंगे तो 5 और इनका भी क्या आएगा 5। लेकिन हमें ये भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, हमें अपनी रिलेटिव क्लास को ही बस कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर फॉर्मूला में पुट करते हैं तो ये क्या होगा लोअर लिमिट 10.5 प्लस हाइट कितने की निकली 5 की, फ्रीक्वेंसी 4 इनटू 5.5 माइनस 4, आंसर निकालें
10.5 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4 मींस रेशियो मिलेंगे 5/4 इनटू 5.5 माइनस 4 12.375 सर ये हाइट हाइट होता है दोनों का डिफरेंस नियर 5 है या एक ही क्लास के अपर और लोअर का डिफरेंस ले लो या दो कंसेक्टिव क्लासेस के लोअर का डिफरेंस या उनके अपर का डिफरेंस नोट कर लें मीडियम कंप्यूटर